भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत के संविधान को लेकर, भारत में लोकतांत्रिक परंपराओं को लेकर नेताओं की तरफ से लगातार बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। देश की हर एक पार्टी का कहना है कि वो लोकतंत्र के रक्षक हैं, लोकतंत्र के प्रहरी हैं और वो संविधान पर चलने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरे पर जमकर लोकतंत्र को इग्नोर करने के और संविधान के खिलाफ काम करने के आरोप लगाए जाते हैं। इन दिनों एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी का लोकतंत्र पर दिया गया बयान देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो उनका कोई ना कोई बयान देश की राजनीति को गर्मा देता है। एक बार फिर से राहुल गांधी ने विदेश में कोलंबिया में भारत के लोकतंत्र को लेकर कहा कि देश में लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। उनके निशाने पर आरएसएस और बीजेपी रहे और उसके बाद से देश का सियासी पारा गर्मा गया। राहुल गांधी के बयान पर सियासत गर्म है। बीजेपी ने उनके बयानों को, राहुल गांधी के बयानों को देश विरोधी बताया, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि सवाल पूछना और सवाल उठाना लोकतंत्र में गुनाह नहीं। इस मुद्दे पर दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और साथ ही एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता भी एक दूसरे को लेकर बहुत कुछ कह रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। देश की हर एक पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि उसको लोकतंत्र और संविधान की फिक्र है। बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लगातार आमने सामने रहती है। अब नेता विपक्ष राहुल गांधी का एक और बयान देश की राजनीति में चर्चाओं में। राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका के 4 देशों कोलंबिया, ब्राजील, पेरू और चिली के दौरे पर है। लेकिन देश में विदेशी दौरे को लेकर नहीं, बल्कि विदेशी धरती पर राहुल गांधी के बयान देश की सियासत के केंद्र में है। राहुल गांधी ने कोलंबिया में एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद बीजेपी के सहयोगी दलों और बीजेपी के निशाने पर वो आ गए। एनडीए राहुल गांधी के बयान को देश विरोधी करार दे रहा है। आइए आपको पहले वो बयान सुनाते हैं जिस पर पूरा बवाल मचा हुआ है। The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. So that's a risk. This other big risk is risk between different conceptions, different parts of the country, right? Some 16, 17 different languages, different religions. So allowing these different traditions to thrive, giving them space to express themselves is very important for a country like India. We can't do what China does, which is suppress people and run an authoritarian system. Our design just will not accept that. राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी को जनता हर चुनाव में खारिज कर रही है और इसी हताशा में वो विदेशी मंचों का इस्तेमाल कर देश को बदनाम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं कि राहुल गांधी को याद रखना चाहिए कि वो केवल एक पार्टी के नेता नहीं बल्कि विपक्ष के नेता भी हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी जी को इसलिए अहमियत देता हूँ, इसलिए इज्जत देता हूँ क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष है। राहुल गांधी एज ए पर्सन हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष है। मैं संसदीय कार्य मंत्री हूं। हमारे पार्लियामेंट का लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर गैर जिम्मेदाराना बात करेंगे तो हमको तो अच्छा नहीं लगेगा। कांग्रेस की अब निकलेगी, उनका झूठ ही नहीं रहा, कहाँ बिकेगा? झूठ भी नहीं बिक रहा कांग्रेस का। ऐसी स्थिति आ गई है। स्थिति बहुत भयानक कांग्रेस के लिए आ गई। अब तो ये सोच रहे हैं कि क्या ऐसा मुद्दा गढ़े जिससे कि लोगों के अंदर अव्यवस्था फैले। इन्होंने एक और झूठ का गढ़ दिया था कि हम मोदी जी आएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान की बुक लेकर के घूम रहे थे कि संविधान को खतरा है। गांधी जी की एक बहुत बुरी आदत है कि ये विदेशों में जाकर देश को कोसते हैं। हमारे देश में प्रजातंत्र है, संविधान ने सबको बोलने का अधिकार दिया हुआ है, लेकिन आप यहाँ की धरती पे बैठ खड़े होकर सरकार की कमियां या सरकार को सुझाव दे सकते हो। विदेशों में जाकर तो अपना मुंह बंद रखा करिए।
एक तरफ जहां भाजपा के नेता राहुल गांधी के बयान की आलोचना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं ने अपने नेता का बचाव करते हुए कहा कि राहुल गांधी न केवल देश की वास्तविक स्थिति बयान कर रहे हैं, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं और ये अपराध नहीं। राहुल गांधी सच बोलते हैं, वो निडर नेता है। दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, पिछड़ों को समाज की मुख्य धारा में लाने की बात करे, वही जननायक होता है। जो देश के अंदर प्रत्येक रहने वाले प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा की और सम्मान की बात करे, वही जननायक होता है। और इस सारे मापदंड के ऊपर राहुल गांधी सबसे आगे खड़े हुए नजर आते हैं पूरे देश के अंदर। ये नई बात नहीं है। जब कभी राहुल जी गए बाहर, वो अपनी बात कहते हैं, बात वही कहते हैं जो यहाँ पार्लियामेंट के अंदर या बाहर बोलते हैं, नई बात नहीं बोलते वो। और आजकल तो मीडिया है, इंटरनेट है, सब कुछ है। कौन सी बात है जो यहाँ बोलते हैं तो दुनिया नहीं सुनती है, वही बात है जो यहाँ बोलते हैं वो वही बात वही बोलते हैं। May I ask those BJP spokespersons what wrongs have been committed by Rahul Gandhi? You need to have some sorts of introspection. What is white? He is telling white. What is black? He is telling the black. ये पहला मौका नहीं जब राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर कोई बयान दिया हो और उस पर देश की सियासत न गरमाई हो। कई बार राहुल गांधी के बयानों को बीजेपी के नेता देश विरोधी करार देते हैं, तो वहीं राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेता बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। इस बार राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस के सहयोगियों में भी मतभेद दिखे। शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी को आरएसएस और सावरकर पर बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि इससे बीजेपी को फायदा मिलता है। तो वहीं कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र के बारे में राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन सत्ता पक्ष राहुल गांधी के बयानों को देश विरोधी करार दे रहा है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।